हेलो, माई सेल्फ अक्षय। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ मूल राशियाँ और मात्रक। ये हमारे इंडियन एयरफोर्स और रेलवे ग्रुप डी के लिए सफिशिएंट सिलेबस होगा, जो आज से स्टार्ट होगा और डेली शॉर्ट वे पे किया जाएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो मूल राशियाँ हमारी 7 प्रकार की होती हैं: दूरी, समय, द्रव्यमान, धारा, ज्योति तीव्रता, ताप, पदार्थ की मात्रा। तो यहाँ पे ये हमारी 7 प्रकार की राशियाँ हैं। दूरी है, समय है, द्रव्यमान है, धारा है, ज्योति तीव्रता है, ताप है, पदार्थ की मात्रा है। इन्हीं से हम इनके पहले मूल मात्रक जान के फिर हम व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकालते हैं ये भी सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दूरी की, तो दूरी का जो मात्रक होता है, दूरी का मात्रक क्या होगा। एसआई प्रणाली की बात करें तो दूरी का मात्रक हमारा होता है मीटर। मीटर को हम शॉर्ट वे में एम से भी डिनोट किया जा सकता है। समय का मात्रक की बात की जाए तो समय का मात्रक हमारा हो जाएगा सेकंड। ये सब एम के एस प्रणाली के मात्रक हैं। सेकंड को हम एस से डिनोट करेंगे। द्रव्यमान का मात्रक की बात किया जाए तो द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम। इसको हम केजी से साइड में डिनोट करेंगे। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसको हम साइड में ए से डिनोट करेंगे। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। इसको हम स्मॉल सी और कैपिटल सी या स्मॉल डी से निरूपित सी डी से। ताप का जो मात्रक होता है वो हम केल्विन भी लिया जा सकता है। कुछ भी और भी मात्रक होते हैं, यहाँ पे केल्विन लेंगे। पदार्थ की मात्रा को हम मोल इसका मात्रक लेते हैं। इसको हम साइड में MOL से डिनोट करेंगे। तो हमने बात की कि दूरी के मतलब मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की। वो हमने देख ली। उसके पश्चात उनके मात्रक भी देख लिए, क्योंकि ज़्यादातर रेलवे ग्रुप डी की बात की जाए तो वहाँ पे मात्रक बनता है, जो मैंने भी दिया है पेपर और आप भी देंगे। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, ताप का मात्रक केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। इसी से हम अब थोड़े से व्युत्पन्न मात्रक निकालेंगे। चलो देखते हैं अब व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकालते हैं। व्युत्पन्न मात्रक का मतलब वो होता है ऐसी राशियाँ जिनका डायरेक्ट कोई मात्रक नहीं होता है। उन मूल मात्रकों की सहायता से हम उनके मात्रक निकालते हैं। मूल राशियों से मिले हुए मात्रक को ही हम मूल मात्रक कहते हैं। तो यहाँ पे हम डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं मूल मात्रक। आप लिख सकते हो मूल मात्रक। ये मूल राशियाँ हो गई। तो मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकालेंगे ये आज हम जानेंगे। तो हम पहली राशि लेते हैं एकदम हल्की सी, एकदम नॉर्मल सी, चाल। इसके लिए हमको फार्मूला पता होना चाहिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे जिसका मात्रक निकालना है उसको हमको बस ऐसे उसको छोड़ देना। उसके सामने जो वैल्यू लिखा है बराबर में उसको हम देखेंगे। उन्हीं के मात्रकों से हमारा व्युत्पन्न मात्रक निकलेगा। तो चाल के आगे लिखा है दूरी और समय। दूरी भी एक मूल राशि है और समय भी हमारी एक मूल राशि है। तो दूरी की बात की जाए तो दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर। एम का मतलब मीटर और बटे है तो बटे लगाओ। समय का मात्रक सेकंड, एस का मतलब सेकंड। तो चाल का मात्रक निकल के आएगा मीटर बटे सेकंड। इसी प्रकार से अगर हम बात करें त्वरण की, तो त्वरण का फार्मूला पता होना चाहिए। विस्थापन बटे एक मिनट, विस्थापन नहीं होता, ये होता है वेग बटे समय या वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग का मात्रक पता होना चाहिए। अब वेग का मात्रक यहाँ डायरेक्ट नहीं पुट किया जा सकता है, अगर पता हो तो मीटर पर सेकंड, नहीं तो हमको निकालना पड़ेगा। समय का मात्रक सेकंड। अब ये सेकंड इसके पास आ जाएगा तो हमारा मात्रक बन जाएगा मीटर बटे सेकंड गुणे सेकंड बराबर मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ये हमारा मात्रक हो जाएगा। इस प्रकार से मात्रक निकाले जाते हैं। अब हम लेते हैं बल एक राशि। बल का फार्मूला पता होने, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण।
तो यहाँ पे हम द्रव्यमान का मात्रक पहले रखेंगे। द्रव्यमान का मात्रक हमें पता है कितना है, किलोग्राम, तो यहाँ पे केजी। और त्वरण का मात्रक पता है हमको मीटर बटे सेकेंड। इसको कंबाइंड में कैसे लिखेंगे, ऊपर वाली राशियाँ ऊपर लिख दो, किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकेंड। इस प्रकार से हमारा बल का मात्रक निकल आया, त्वरण का मात्रक निकला, चाल का मात्रक। तो इस प्रकार से हम मात्रक निकालते हैं। बाकी कुछ हम लिख रहे हैं उनको तुम निकाल के बताना। जैसे कि राशियाँ हैं, जैसे संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान बटे द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करना है यहाँ पे इसका मात्रक निकाल के। दूसरा हम अगर बात करें, दूसरा मात्रक निकालना आप लोग बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बल इंटू दूरी, इसका निकालना। दो कमेंट करके बताना। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो आप रिस्पॉन्स करो अच्छा सा। थैंक यू।